गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 8th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो न्यू सिलेबस की जो पोइम है उसका नाम है द एंड एंड द क्रिकेट। एंड का मीन्स होता है छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिंटियाँ। एंड क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट वो हालांकि आप ये समझेंगे कि जो हम क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट क्या होता है, तो यहाँ पे इसका मीन्स ये नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट का मीन्स है, अगर आप इसका हिंदी में मीन्स लेते हैं तो वैसे छोटे छोटे जानवर होते हैं, बट ये जो क्रिकेट है वो ग्रास हॉपर फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम इसको हिंदी में झिंगुर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको इसके पोएट का नाम बताना चाहूंगी। तो ये जो कविता है द एंड एंड द क्रिकेट, यह इसकी जो राइटर है वो है एशॉप फेबल्स। एशॉप फेबल्स के द्वारा द एंड एंड द क्रिकेट कविता लिखी गई है। अब ये जो फेबल्स है, फेबल्स क्या होता है, एक जैसे फेबल्स होती है लोक कथा, यानी कि इसके अंदर एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं, इसमें ह्यूमन कैरेक्टर नहीं होते हैं। एनिमल्स कैरेक्टर है वो हमें मोरल देते हैं, यानी एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप कोई भी, अब जैसे इसके अंदर आपको एक शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो आइए हम इस जो पोइम है उसको हम पढ़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है, बट स्टूडेंट्स मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। केवल आप शुरुआत करके इसको बीच में ना छोड़ें, इसको पूरा देखिए, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो हम चलते हैं पोइम की तरफ। सबसे पहले लाइन है इसमें, A silly young cricket accustomed to sing। वापस रिपीट करती हूँ मैं, A silly young cricket accustomed to sing। सिली यानी होता है मूर्ख और यंग क्रिकेट का मीन्स होता है झिंगूर, यानी एक मूर्ख झिंगूर। अब यहाँ पे जो accustomed है उसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, यानी कि हम किसी चीज के आदी होते हैं कि जब तक हम वो चीज नहीं करते हैं तब तक हमको सुकून नहीं मिलता है, कि पूरे दिन के अंदर अगर हमको शैतानी करनी है तो हम वो करेंगे ही करेंगे। तो उसी प्रकार से एक्स्ट्रम का मीन्स हो गया आदि। तो जो झिंगूर था वो आदि था, किस चीज का आदि था, वो गाना गाने का आदि था, यानी उसे पूरे दिन गाना गाना बहुत अच्छा लगता था, वह गाना गाए बगैर नहीं रह सकता था, वह उसका आदि था। तो दो द warm sunny month of gay summer and spring। अब इस लाइन का मीन्स यहाँ पे ये है कि भले यहाँ पे आपके गर्म दिन हो या पूरे दिन जो धूप निकली रहती है, या फिर गर्मी हो या फिर बसंत ऋतु हो। स्प्रिंग का मीन्स होता है बसंत ऋतु एंड समर यानी गर्मी। भले कितनी गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, छांव हो, बसंत ऋतु हो, वो कोई सा भी मौसम हो, उसके अंदर पूरे दिन वो क्या कार्य करता था, केवल ओनली फॉर वॉचिंग का कार्य करता था, यानी केवल वो गाने का काम करता था। Began to complain when he found that at home। अचानक से, अब देखिए कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ है ना। शुरुआत में तो हमने ये पढ़ लिया है कि वो पूरे दिन गाता रहता था, बट अचानक से उसके साथ में क्या हुआ, तो ये देखिए कि बिगन टू कंप्लेन। यहाँ पे जो कंप्लेन है कि जैसे हम किसी को कंप्लेन कर देते हैं, वो खुद से ही कंप्लेन करता है, या फिर वो एक तरीके से यहाँ पे कंप्लेन का मीन्स आप ये ले सकते हैं कि वो रोने लगता है। वो क्यों रोने लगता है, when he found that at home, जब वह अपने घर जाता है और पाता है, he found यानी पाना, जब वह अपने घर जाता है और यह पाता है his cupboard was empty and winter was come। जो उसका कबर्ड था वो empty मीन्स क्या होता है, खाली। जो उसका कबर्ड था वो खाली हो गया था। एंड विंटर का मीन्स होता है सर्दी, समर का मीन्स हो गया गर्मी एंड विंटर का मीन्स हो गया सर्दी। तो उसने क्या देखा अचानक से कि जो उसका कबर्ड था वो खाली हो चुका था और जो सर्दी थी वो आ गई थी, यानी जो सर्दी का मौसम था वो आ गया था। अब देखिए ये अचानक से नहीं हुआ था, उसका जो कबर्ड था तो हम धीरे धीरे अगर कुछ चीज इस्तेमाल करेंगे तो खाली होनी है, बट उसने क्या किया कि वो केवल सिंग का आदि था, वो पूरे दिन गाने गाते रहता था, तो उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं किया उसका कि जो उसका खाना था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका था, और अचानक से उसको ये न्यूज मिलती है तो रोने लगता है। फिर देखिए उसने क्या किया, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड। अब यहाँ पे क्रम्ब का मीन्स है यहाँ पे टुकड़ा, क्रम्ब यानी टुकड़ा होता है। अब यहाँ पे आप एक ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा कोई भी मान सकते हैं कि उसके पास कुछ भी, एक छोटा सा ब्रेड का या रोटी का टुकड़ा भी उसके पास खाने के लिए नहीं बचा था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, एंड स्नो का मीन्स यहाँ पे होता है बर्फ। और जो अब देखिए विंटर के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी
सर्दी होती है और बर्फबारी होती है, और जैसे हम देखते हैं कि ओस की बूंदें गिरती है, पेड़ों पे जम जाती है बर्फ के रूप में, तो जो ग्राउंड फ्लोर था वो सारा है वो बर्फ से ढक गया था, यानी पूरी वाइट बर्फ की चादर वहां पे ग्राउंड पे बिछ चुकी थी। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, अब फ्लावर का मीन्स यहाँ पे है फूल, उसे कोई भी फूल नहीं दिखाई दिए। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, लीफ का मीन्स होता है पत्तियां, यानी उसे कुछ भी पेड़ों पे जो पत्तियां थी वो नहीं दिखाई दी। क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि वो सारी की सारी किससे ढक गई थी, वो सारी की सारी बर्फ से ढक गई थी, यानी उसके ऊपर बर्फ की परत जम चुकी थी। ओ, फिर देखिए उसने क्या किया। ओ, व्हाट विल बिकन सेज द क्रिकेट ऑफ मी। ओ, अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट ने खुद से कहा, यानी उसने खुद से क्वेश्चन किया कि ओ अब मेरा क्या होगा, यानी उसने पहले नहीं सोचा है कि मेरा क्या होगा, उसने फ्यूचर के बारे में पहले नहीं सोचा। अगर वह पहले सोचता तो शायद ये सिचुएशन उसके सामने नहीं होती। At last by starvation and famine had boiled। अब देखिए यहाँ पे जो starvation है, starvation का मतलब होता है भूखमरी and famine का मतलब होता है अकाल। starvation का मतलब होता है भूखमरी and famine का मतलब होता है अकाल। तो अचानक से मतलब एक कैसी स्थिति पैदा हो गई, भूखमरी, यानी भूखमरी, उसके पास कुछ खाने को नहीं था और अकाल की स्थिति पैदा हो गई। तो उसने कुछ बोल्ड का मीन्स होता है अपने अंदर कुछ उसने शक्ति पैदा की, यानी उसने कुछ कहने का साहस पैदा किया। और all dripping with wet and all trembling with cold। अब देखिए जो ड्रिपिंग है वो है यहाँ पे क्या, भीगते हुए, एंड ट्रम्बलिंग का मीन्स यहाँ पे है कांपते हुए, किससे, ठंड से। क्यों? क्योंकि विंटर का मौसम था इसलिए। तो वह भीगते हुए और कांपते हुए कहाँ गया, अवे ही सेट ऑफ टू माइजरली एंड। अब देखिए जो माइजरली, माइजरली का मीन्स वैसे देखिए यहाँ पे हम कंजूस ले सकते हैं, बट हम इसे प्रॉपर कंजूस नहीं बोलेंगे। तो मतलब कंजूस तो नहीं होता है, बट इससे कुछ भी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि हम उससे कुछ उधार ले सके। तो वो माइजरली एंड के पास गया, यानी उससे ऐसा था कि चलो मैं अपेक्षा तो नहीं करूंगा, बट एक बार हेल्प मांगने में मेरा क्या जाता है। तो वह है भीगते हुए और कांपते हुए किसके पास गया, चिंटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। किस मतलब उसके मन में क्या था कि शायद जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए जो चिंटी है वो मेरी सहायता अवश्य करेगी, यानी जब वो मुझे ऐसी हालत में देखेगी तो शायद उसे मुझ पर दया आएगी और वो मेरी सहायता अवश्य ही करेगी। तो जो झंगूर था वो ये देखना चाहता था कि जो एंट थी, चिंटी थी, क्या वो उसकी मदद करेगी, किसमें मदद करेगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। शेल्टर का मीन्स होता है यहाँ पे आसरा प्रदान करना, यानी रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करना। एंड रेन का मतलब होता है बारिश, यानी बारिश के अंदर कोई भी आसरा प्रदान करना। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन का मीन्स यहाँ पे अनाज या धान है, या वो उसे कुछ खाने के लिए अनाज प्रदान करेगी। He wished only to borrow। फिर उसने अपने मन में क्या सोचा कि देखते हैं कि जो चिंटी है वो उसे रहने के लिए कोई आसरा प्रदान करती है या फिर खाने के लिए उसे अनाज देती है। तो उसने अपने मन में सोचा कि वो मुझे केवल आज के लिए उधार दे दे। बोरो का मीन्स होता है उधार देना, तो आज के लिए मुझे उधार दे दे। He did repay it tomorrow। और tomorrow यानी मीन्स क्या होता है, कल, और मैं कल उसे वापस चुकता कर दूंगा, यानी उसे वापस चुका दूंगा। ये उसने अपने मन में सोचा था। If not, he must die of starvation and sorrow। यानी जब उसने ये सोचा कि चलो, उसने अपने मन में तो ये सोच लिया, बट उसने ये भी सोचा कि अगर उसने मेरी मदद नहीं करी तो ये जो starvation यानी भूखमरी है उसकी वजह से मैं क्या मर जाऊंगा, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला या इस बारिश के अंदर मुझे बचाव के लिए कोई भी रहने का स्थान नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend। फिर वह चिंटी के पास जाता है। चिंटी को जब उसने सारी अपनी स्टोरी बताई, पूरी बात बताई, तो उसकी सारी बातें सुन के चिंटी ने उससे कहा, किससे कहा, झिंगुर से, यानी क्रिकेट से कहा, I am your servant। सर्वेंट का मीन्स यहाँ पे है दास, एंड फ्रेंड का मतलब मित्र। मैं तुम्हारी दास हूँ और मैं तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लैंड। लेकिन देखिए यहाँ पे चिंटी ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोली थी कि हम जो चिंटियां होती है, हमारा एक रूल होता है। क्या रूल होता है उनका, कि न तो हम कभी किसी को उधार देते हैं और न ही हम किसी से उधार लेते हैं।
द एंड वी एंड नेवर बोरो, वी एंड नेवर लेट, यानी न तो हम उधार देते हैं और न ही हम उधार लेते हैं। बट टेल मी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, चिंटी ने क्रिकेट से कहा कि चलो तुम मुझे एक बात बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय वेन द वेदर, जब वेदर था, कैसा वेदर था, वाज वार्म, वार्म का मतलब जैसे सुहावना या गर्म, नॉर्मल गर्म डे, विंटर नहीं है उस टाइम, तो जब ऐसा डे था तो क्या तुमने ये नहीं सोचा अपने फ्यूचर के बारे में कि भाई विंटर का सीजन आने वाला है, सर्दी आने वाली है, तो तुम्हें तो ये पता है कि उस सीजन में तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तो झिंगूर तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे उस टाइम उस मौसम में कुछ इकट्ठा अपने लिए कर लेना चाहिए। तो देखिए क्वाथो द क्रिकेट नो, क्वाथो का मतलब यहाँ पे सेड है, कहना, तो क्रिकेट से किसने कहा, एंड ने, यानी चिंटी ने उससे ये बात पूछी। तो अब देखिए कि क्रिकेट उसको वापस क्या रिप्लाई देता है, माई हार्ट वाज सो लाइट। अब देखिए उस झिंगुर ने ऐसे बोला, मतलब देखिए सोचने वाली बात है कि उसने कहा कि मेरा जो हृदय है बड़ा ही लाइट, लाइट का मीन्स यहाँ पे होता है कि जो मेरा हृदय वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलता है, क्या बात बोलता है, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मुझे दिन और रात गाना ही चाहिए। क्या गाने से सब कुछ अपना जो लाइफ है वो चल जाती है, नहीं, कभी नहीं चलती है। तो इसने कहा कि जो मेरा हृदय था, जो मेरा दिल था, उसने मुझे कहा कि मुझे गाना चाहिए दिन रात, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गेम, और जो ये नेचर था, जो ये प्रकृति थी, मुझे उसका लुत्फ उठाना चाहिए, मुझे उसका मजा लेना चाहिए, यानी हर मौसम का मजा लेना चाहिए। यू सेंग सर यू से, अब यहाँ पे जो चिंटी थी उसने जब ये बात सुनी ना, तो उसने मन में सोचा कि मतलब कोई भी मतलब झिंगूर है जो क्रिकेट, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसको अपने फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं है, तो उसने कहा कि ओ यू सेंग सर, अच्छा आपने गाना गाया, यू से उसने कहा, यानी उसने उससे क्वेश्चन करा। तो चिंटी ने उससे कहा कि अच्छा सर आपने गाना गाया था। तो देखिए चिंटी ने वापस उसको क्या बोला है, गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। अब उसने कहा कि ठीक है सर, जब आपको गाना अच्छा लगता है तो आप एक काम ऐसा करिए कि चलिए आपने गर्मी के अंदर या जो बसंत ऋतु थी उसके अंदर आपने गाना गाया, तो अभी आपके कौन सा विंटर यानी सर्दी का मौसम है, तो आप ऐसे करिए कि आप जाके डांस करिए, यानी आप डांस करिए, नृत्य करिए गाने के ऊपर, अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है। Thus ending, he hastily left the wicket. अचानक से एक विकेट, जैसे होता है ना कि अपन कोई बात बोलते हैं और अचानक से अपन को बहुत बड़ा झटका लगता है, तो वैसे ही क्रिकेट का एक विकेट गिरा है ना, जो झिंगूर था उसका विकेट गिर गया। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी होप थी एंड से वो सारी चकनाचूर हो गई, यानी उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और जो चिंटी थी उसने क्रिकेट को पकड़ दिया, अपने घर से बाहर कर दिया, यानी उसने उसकी कोई भी मदद नहीं करी और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। अब फॉक्स कॉल का यहाँ पे मतलब है लोक कथा, यानी जो फेबल्स होती है उसको हम लोक कथा बोलते हैं। बट आई विल वांट इट्स ट्रू, बट मेरा मानना यह है कि यह जो मैंने कविता पढ़ी है आपके सामने, या फिर एशॉप फेबल्स ने जो कविता लिखी है वो एक सच्चाई है, ये एक लोक कथा नहीं मान सकते, ये एक सच्चाई है। कैसे सच्चाई है? Some crickets have 4 legs and some have 2, यानी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनके 4 पांव होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनके 2 पांव होते हैं। अब 4 पांव होते हैं वो जमीन पे रह के चलते हैं, एंड जो 2 पांव होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे एशॉप ने डायरेक्टली तो अपन को टारगेट नहीं किया है, यानी ये टारगेट किसको कर रहा है? आपको, हमको, यानी जो मनुष्य है उसको वो टारगेट कर रहा है। कैसे? कि मनुष्य को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। Our every action should be somehow related to the future, यानी हमारा जो भी एक्शन होता है वो सारा फ्यूचर से रिलेटेड होता है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरीका से, यानी ये जो पोइम है, हमें इससे यही मतलब मोरल प्राप्त होता है कि हमें अपने फ्यूचर के जो एक दूरदृष्टि है वो बनाए रखनी चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो एशॉप फेबल्स है वो इस कविता के माध्यम से हमको यही समझा रहे हैं। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, कविता का नाम है द एंड द क्रिकेट, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? एशॉप फेबल्स के द्वारा। मेन इसमें जो है वो आपका राइटर का नाम होता है, तो आप इसको लिखेंगे और इसको याद करेंगे। थैंक यू।